आप लोगों का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योगा में। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 हठ योग प्रदीपिका। तो कमर गर्दन सीधा कर लें, आंखें बंद कर लीजिए, कोमलता के साथ हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। 3 बार बोलेंगे पवित्र ओमकार का वाचिक जाप, इसके बाद शुरू करेंगे क्लास। श्री आदिनाथाय नमस्तुते येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते पूर्णत राजयोग। चलिए अब हम आंखें खोलेंगे, हाथ नीचे कर लेंगे और क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि कृष्णा अस्त्र योग का मेन उद्देश्य है कि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी में, छोटे से छोटे शब्दों में, जो हमारे यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी में आपकी हेल्प कर सके, वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएं। हमारा ध्येय वचन है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधत, अर्थात उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। भले ही आप कछुए के चाल से चलें, बट आप डेली कुछ ना कुछ अभ्यास करें। कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास करेंगे आपके गुणों में उतनी ज्यादा निखार आएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं नेति क्रिया, टेक्निक ऑफ सूत्र नेतिस एंड इट्स बेनिफिट्स। इसकी क्रिया विधि क्या है और इसके लाभ क्या हैं, इसके बारे में हम जानकारी। पहले श्लोक के माध्यम से पढ़ते हैं। सूत्रम विशस्तिषु स्निग्धम नासानाले प्रवेशयेत् मुखा मुखान्निर्गम एचैसा नेतिः सिद्धेर निर्गद्यते। ये दूसरे पार्ट का तीसरा श्लोक है जो जिसमें बताया गया है सूत्र नीति के बारे में। तो चलिए अब हम इसके हिंदी पर्याय को देख लेते हैं। चिकनी और लगभग 9 इंच लंबी। हमेशा यूजीसी नेट में पूछता है कि सूत्र नीति की लंबाई कितनी है, बताइए इंच में या फिर बिस्ता में। तो आपको बताना होगा सूत्र नीति की जो लंबाई है वो कितनी है, इंच में है। और वो इंच में जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो 9 इंच इसकी लंबाई होनी चाहिए। विशेष रूप से तैयार किया गया हो। क्या कह रहे हैं, वो विशेष रूप पर तैयार हो। और इसके बाद देखते हैं, सूत्र को नासिका में डालकर उसे मुख से बाहर निकालें। इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले वो चिकनी होनी चाहिए और उसकी लंबाई लगभग 9 इंच होनी चाहिए और वो विशेष तौर पे तैयार किया होना चाहिए। और सूत्र को क्या करना है, नासिका में धीरे धीरे डालकर मुख से बाहर निकालना है। ये नाक में डालेंगे और मुख से निकालेंगे। कुछ भाग ऊपर से पकड़ेंगे, कुछ भाग नीचे से पकड़ेंगे, हल्का सा ऐसे रब करेंगे और धीरे से निकाल देंगे। और इसे ही योगी जन क्या कहते हैं, नेति कहते हैं। यहाँ पर जन नेति की बात नहीं की गई है। यहाँ पर नेति मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल नेति है। वो नेति क्या है, सूत्र नेति है। इंसल्ट थ्रो द नोज ए स्मूथ सुस्निग्धम thread of 9 inches and pull it through the mouth. This is declared as neti by accomplished yogis. चलिए अब हमने सूत्र नीति की टेक्निक्स जान लिया। अब इसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। इसकी जो आपको लाभ मिलती हैं उन लाभों के बारे में बात करेंगे। तो ये भी श्लोक के माध्यम से इन्होंने बताया है। कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। जत्रुर्धवर जात रोगौधम। धव जात रोगौघम नेति रासु निहंति च। ये श्लोक नंबर
31 में बताया गया है। क्या बताया गया है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये बता रहे हैं नेति क्रिया, जो नेति क्रिया है कपाल प्रदेश मस्तिष्क को शुद्ध करती है। यह क्या बता रहे हैं, जो नेति क्रिया है वो कपाल प्रदेश पूरे मस्तिष्क को शुद्ध कर देती है। दिव्य सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करती है और हमारे आई साइट की वीकनेस को दूर करती है, हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाती है। दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, दिव्य दृष्टि प्रदान करती है और स्कंद के ऊपर होने वाले रोग समूहों को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। जो स्कंद अर्थात शोल्डर से ऊपर, जैसे नाक से संबंधित व्याधि हो, आपकी आंखों से संबंधित व्याधि हो, माइग्रेन से संबंधित व्याधि हो, जिसे ब्रेन से संबंधित, उसे भी ये दूर करता है। अब हम थोड़ा सा इंग्लिश पर्याय देख लेते हैं। ये क्या बता रहे हैं, क्लींस फॉरहेड फॉर और फ्रंटल साइनस। क्या बता रहे हैं, क्लीन फॉरहेड, जो हमारा अग्र मस्तिष्क है ये वाला भाग, इसे क्या करता है, क्लीन कर देता है, साफ कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। फ्रंटल नॉस्टल, और जो हमारा फ्रंटल नॉस्टल है, स्टोमोइड नॉस्टल, मक्सिलरी साइनस की अगर बात करें, साइनस में जैसे हमारा फ्रंटल साइनस, स्टोमोइड, स्टोनोइड और मैक्सिलरी साइनस है, उन साइनसों को भी क्या करता है, शुद्ध कर देता है। इसे क्या कहते हैं, कपाल शोधनी, कपाल शोधनी कहते हैं। अब दूसरी देख लेते हैं लाइन में क्या बताया गया है, बेस्ट्रोस एक्सीलेंट आई साइड, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, अर्थात हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आई साइट की वीकनेस को दूर करता है। डिस्ट्रॉयस ए मल्टीट्यूड ऑफ डिजीजेस इन द रीजन एबव द शोल्डर। क्या बता रहे हैं, कंधे से ऊपर जितनी भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को क्या करता है, समाप्त कर देता है। इसे ही जत्रुधवर जात रोगा कहते हैं। चलिए अब हम त्राटक के बारे में बात करेंगे। जो हमारा चौथा शुद्धि क्रिया का अभ्यास है उसका नाम है त्राटक क्रिया। तो त्राटक क्रिया के बारे में देख लेते हैं, टेक्निक्स ऑफ त्राटका एंड इट्स बेनिफिट्स। निरीक्षे निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः अश्रु संपात पर्यंत माचार एष त्राटकम स्मृतम। निरीक्षे निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः अश्रु संपात पर्यंत माचार एष त्राटकम स्मृतम। क्या बता रहे हैं, अब इसके हिंदी को हम देख लेते हैं। बता रहे हैं ये, स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर तब तक देखना चाहिए जब तक कि आंखों से आंसू बाहर ना आ जाए, आचार्य इसे त्राटक कहते हैं। देखिए कितने छोटे शब्दों में हमारे कृष्णा सर ने इसे व्यवस्थित किया है। क्या बता रहे हैं, ये स्थिर दृष्टि अर्थात एक तक बिना आइस को ब्लिंकिंग किए, बिना आंखों के पलकों को झपकाए देखना है। कहाँ देखना है, सूक्ष्म लक्ष्य पर। हमारा जो लक्ष्य है वो माइक्रो समझ लीजिए, बहुत छोटा है, उस पर क्या करना, एकाग्र होकर, कॉन्संट्रेट होकर क्या करना है, सबसे पहले स्थिर दृष्टि करना है। और कहाँ करना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कर लेना है। किस पर करना है, एकाग्र होकर के ज्योति पर करना है। और कब तक देखना है, जब तक देखना है बिना ब्लिंकिंग आईज के, जब तक आंखों से आंसू ना निकल जाए। सबसे पहले स्थिर दृष्टि करना है, सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर के तब तक देखना चाहिए जब तक आंखों से आंसू बाहर ना आ जाए। वही क्रिया क्या कहलाती है, त्राटक कहलाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं। एक साधक आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे, उनके सामने एक जलती हुई कैंडल है, मोमबत्ती। मोमबत्ती में जल रही एक ज्योति है और ज्योति के टिप ऑफ द ज्योति को त्राटक, ज्योति को साधक द्वारा देखा जा रहा है। और वो जो देखने की क्रिया है इसे ही योगी जन त्राटक कहते हैं। One should concentrate on a subtle target with steady gaze until tears come out the eyes, Acharya have called in Trataka.
अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, जो लाभ होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो लाभ के बारे में क्या बता रहे हैं ये? मोचनं नेत्ररोगाणां, मोचनं नेत्ररोगाणां, तन्द्रादीनां कपाटकं, तन्द्रादीनां कपाटकम्, यनतत स्रात्राटकं गोप्यं यथा हाटक पेटकम्, यनतत स्त्राटकं गोप्यं यथा हाटक पेटकम्। दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक 33वें श्लोक में बताया गया है जो त्राटक है उसकी बेनिफिट के बारे में। तो चलिए अब हम संस्कृत का जो शब्द है बड़ा कठिन होता है, बट कहते हैं जहाँ चाह वहीं राह। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी जुबान भी टूटेगी और आप बड़े अच्छे से बोल भी पाएंगे। त्राटक नेत्र रोगों को दूर करता है। ये क्या कह रहे हैं? नेत्र रोग अर्थात आई साइट से संबंधित, आंखों से संबंधित बीमारियों को दूर करता है। तथा तंद्रा आदि, तंद्रा का मतलब क्या? आलस्य, लेजीनेस को दूर करता है। योग मार्ग में बाधक तत्व, तंद्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? योग मार्ग में बाधा पहुंचाने वाला जो क्रिया है उसे तंद्रा कहते हैं, को नहीं आने देता। और त्राटक क्या करता है? तंद्रा को, आलस्य को आने नहीं देता है, वो दूर कर देता है। अतः इस त्राटक को सोने की पेटी के समान महत्व देकर इसकी रक्षा करना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं? जब ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे लिए लाभप्रद है, तो इसको क्या करना चाहिए? सोने की पेटी की तरह संभाल कर छुपा कर रखनी चाहिए। यूजीसी नेट में पूछता है कि बताएं सोने की पेटी की तरह महत्व किसे दिया गया है? नंबर 1 त्राटक को, नंबर 2 कपालभाति को, नंबर 3 वगैरह वगैरह समझ लीजिए। तो आपको चूज करना होगा। त्राटक को सोने की पेटी की तरफ महत्व दिया गया है। त्राटका क्योर्स आई डिजीजेस एंड डज नॉट अलाउ ड्रॉजीनेस and obstacles in the path of yoga to occur. Therefore, this Trataka should be protected by giving it the same importance as a gold box. तो हमने यहाँ पर देख लिया है किस प्रकार से योगी त्राटक कर रहे हैं। अब हमारा जो पांचवा क्रिया है उसका नाम है नौलिक क्रिया। नौलिक क्रिया के बारे में जानेंगे। नौलिक क्रिया की क्रिया विधि क्या है, उसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस क्या हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, टेक्निक्स ऑफ नौली एंड इट्स बेनिफिट्स। अमन्दावर्तवेगेन तुंदम सव्यतः, तुंदम सव्यतः, न तामसो भ्राम एदेशा, न तामसो भ्राम एदेशा, नौलिह सिद्धेह प्रशिक्षते, नौलिह सिद्धेह प्रशिक्षते। दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया है नौली के क्रिया विधि के बारे में। क्या कह रहे हैं? कंधे को थोड़ा चौड़ा करके आगे की ओर झुककर तीव्र गति वाले भ्रमर के समान उदर को दाहिने से बाएं की ओर और बाएं से दाएं के ओर घुमाएं। सिद्धों के द्वारा इसे नौलिक क्रिया कहा जाता है। ये क्या बता रहे हैं? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर साधक के द्वारा, ये डायग्राम में हम देखेंगे, सामने ये झुके हुए हैं और अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखा हुआ है। इन्होंने सबसे पहले क्या कर रहे हैं? उदर को भंवर के प्रकार घुमा रहे हैं। घुमाने के बाद क्या करना है? समान उदर को घुमाएं। हमने घुमाना शुरू कर दिया, बट घुमाना कैसे? राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट। तो यहाँ बताया गया है उदर को पहले दाहिने से बाएं, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर घुमाएंगे, इसके बाद बाएं से दाहिने की ओर घुमाया जाए। सिद्धों के द्वारा इसे नौलिक क्रिया कहा गया है। जो सिद्ध योगीज हुए हैं इसे ही नौलिक क्रिया कहते हैं।
नौलिक क्रिया का कोई टाइप इन्होंने यहाँ नहीं बताया है। नौलिक क्रिया सिर्फ एक ही है जिसे घृण्य संहिता में भी इसकी चर्चा है। हठ योग प्रदीपिका में इसे लौलिकी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके इंग्लिश पर्याय को देख लेते हैं। द शोल्डर शुड बी tightened slightly forward and the abdomen should be rotated from right to left and from left to right like a fast moving whirlpool। whirlpool का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, भ्रमर भौरा। दिस इज कॉल्ड नौली बाय द सिद्धास। अब हमने नौली के बारे में जान लिया। नौली में क्या करना है, सबसे पहले हमें आगे की ओर झुकना है, झुकने के बाद भ्रमर बनाना है, पेट को भ्रमर के समान गोल गोल घुमाना है, किधर से, राइट से लेफ्ट, इसके बाद लेफ्ट से राइट। चलिए अब इसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट और काफ़ी तेज़ी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहीं भी रहें, मेट्रो में रहें, घर रहें, खेत में रहें, खलिहान में रहें, ईयरफोन आपने लगाया और पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है जी, आपको स्पीड भी बढ़ाने की जरूरत ना हो, मेरी स्पीड खुद ही इतनी बढ़िया है। मंदाग्नि संदीपन पाचना दिसंधाइकानंद करी सदैव। मंदाग्नि संदीपन पाचनादि दिसंधाइकानंद करी सदैव। अशेष दोषामय शोषणी चहट क्रिया मौलिरियम च नौलिः। क्या बता रहे हैं, सबसे पहले जठर अग्नि को बढ़ाता है, क्या करता है हमारा, इंक्रीजेस गैस्ट्रिक फायर, जो हमारे भोजन को पचाने में सहयोग करता है, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। पाचन को दुरुस्त करता है, जो हमारा, एक तो जठराग्नि और एक होता है पाचाग्नि, जो हमारे भोजन को पचाता है। जठराग्नि हमारे भोजन को टुकड़े टुकड़े में करता है और पाचाग्नि हमारे भोजन को पचाता है, उसमें रस को बाहर करता है और जो हमारे बॉडी के लिए पोषक तत्व हैं उनका संवहन करता है, खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, ऑब्जॉर्ब करता है। रिस्टोर्स डाइजेशन, कल्याण की भावना लाता है। बियरिंग्स ए फीलिंग ऑफ वेलबीइंग, समस्त विकारों एवं रोगों का नाश करता है। क्या बता रहे, समस्त रोग मतलब नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका नाश कर देता है। डिस्ट्रॉयस ऑल डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस, अनेक प्रकार की जो डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, उन सारे बीमारियों को समाप्त करता है। चलिए छठी जो हमारी क्रिया है जिसे हम कपालभाति क्रिया कहते हैं, कुछ लोग इसे कपालभाति प्राणायाम कहते हैं, बट ये प्राणायाम नहीं है, कपालभाति क्या क्रिया है। टेक्निक्स ऑफ कपालभाति एंड इट्स बेनिफिट्स, ये क्या कह रहे हैं, टेक्निक्स करने की जो क्रिया विधि है उसके बारे में बात करेंगे और इसके लाभ क्या है, लाभ के बारे में बात करेंगे। तो ये बता रहे हैं कपालभाति, कपाल का मतलब होता है हमारा सर वाला भाग और भाति का मतलब है चमक, जो हमारे चेहरे पर हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाए वो कपालभाति है। अब ये बता रहे हैं कि कैसे करते हैं कपालभाति, तो हमारे जो ग्रंथों में बताया गया है वो लुहार की धोकनी के समान शीघ्रता से रेचक पूरक करने से कपालभाति होता है। क्या कह रहे हैं, लुहार की धोकनी की तरह। पहले लुहार की धोकनी हुआ करती थी, एक व्यक्ति ऐसे ऊपर से नीचे चलाता था तो उसमें से हवा बनता था और वही हवा जनरेट होकर के एयर कोयले के पास जाता था, तो कोयले की आग लपटें और तेज होती थी, लोहे को गर्म करती थी और लोहार उसे निकाल करके हथौड़े से पीट पर के हसिया, खुरपी, तवा जो भी बनाना होता था बनाते थे। तो आप ये देख पा रहे हैं, इसे ही लोहार की धोकनी कहते हैं। ये देखिए पहले फैला हुआ है और अब ये पिचक जाएगा, तो ये इस अवस्था में आएगा, जब पिचकेगा तो एक्सेल होगा। कहते हैं कपालभाति क्रिया में ध्यान देने वाली बात यह है कि कपालभाति में हम हमेशा एक्टिव एक्सलेशन करते हैं, अर्थात श्वासों को बाहर की ओर फेंकने का काम करते हैं, ना कि लेने का काम करते हैं। सांस जो लेने वाली क्रिया है वो हमारी बॉडी स्वतः अपने आप ही कर लेती है। चलिए परफॉर्म रेच का एक्सलेशन एंड पूर का इनहेलेशन रिपीटली like the willows
ऑफ ए ब्लैक स्मिथ, जो लोहार हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। बेनिफिट, इसके लाभ क्या हैं उसके बारे में। तो ये बता रहे हैं यह कफ रोगों को नष्ट करने वाली है। क्या है ये? कफ रोग। जो आयुर्वेद में मैंने बताया था आपको, वात पित्त कफ, जिससे 20 40 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो ये क्या कर रही हैं? कफ संबंधित, अर्थात 20 प्रकार की बीमारियां जो खत्म कर होती है वो कफ की बीमारियां खत्म हो जाती है। डिस्ट्रॉयज ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ फ्लेगम, कफ संबंधित 20 प्रकार की बीमारियां खत्म कर देती है। 20 टाइप्स ऑफ कफा डिसऑर्डर्स, 20 प्रकार के कफ बीमारियों को खत्म करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारा आशा और विश्वास है आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, अपने परिवार के लिए जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उन जिम्मेदारियों को निभाएं। पैसे की कमी होने के कारण ऐसा ना हो कि आप लोग पढ़ाई ना कर पाएं। हमारा मेन उद्देश्य है आप सभी लोग एक कदम बढ़ के दिखाएं। लाइक शेयर कमेंट, और जिन्हें ज़रूरत है उनके पास वीडियो भेज कर देखिए। हम रात दिन एक करके आपके लिए वीडियो लाएंगे, और आपका कोशिश और पूरा भरोसा विश्वास रहेगा कि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका जियारत निकले। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।